गुड मॉर्निंग बच्चों। क्लास 8 हिंदी मीडियम प्रश्नावली 6.3 प्रश्न नंबर 7 है। एक विद्यालय में कक्षा 8 के सभी विद्यार्थियों ने प्रधानमंत्री राष्ट्रीय राहत कोष में 2401 रुपये दान में दिए। प्रत्येक विद्यार्थी ने उतने ही रुपये दान में दिए जितने कक्षा में विद्यार्थी थे। तो कक्षा के विद्यार्थियों की संख्या ज्ञात कीजिए। तो देखिए इसका हल। प्रधानमंत्री राष्ट्रीय राहत कोष में दान दिए गए रुपए कितने हो गए? 2401। विद्यार्थियों की संख्या ज्ञात करनी है तो विद्यार्थियों की संख्या मानते हैं, माना विद्यार्थियों की संख्या x है। और ये भी बताया कि विद्यार्थी ने उतने रुपए दान दिए जितने उनकी कक्षा में विद्यार्थी थे, इसलिए दान दिए रुपए भी कितने हो गए? x गुणा x बराबर प्रश्नानुसार x² बराबर 2401। अब देखिए x² बराबर 2401 है, x का मान निकालना तो x बराबर क्या हो जाएगा? स्क्वायर हटेगा इसके ऊपर से तो 2401 अंडर रूट में आ जाएगा। अब 2401 के अभाज्य गुणनखंड की सहायता से वर्गमूल ज्ञात करते हैं 2401 का। तो देखिए 2401 में इकाई वाला अंक विषम संख्या है तो 2 का तो भाग जाएगा नहीं, 7 का भाग जाएगा, क्योंकि 49 का वर्ग होता है 2401। तो देखिए 7 का भाग देते हैं, 7 का भाग 2 में जाएगा नहीं, 24 में गया 7 का भाग 3 बार, 3 बचे 3 और 0 30, 30 में गया 7 का भाग 4 बार। अब आपके पास 2 बचेंगे, नई संख्या 21 में 7 का भाग गया 3 बार, 343। अब 343 में 7 का भाग देते हैं तो देखिए 7 का भाग 3 में जाएगा नहीं, 34 में जाएगा 7 का भाग 4 बार, कितने बचेंगे? 6। नई संख्या 63 में 7 का भाग जाएगा 9 बार। अब 7 का भाग देना 49 में 7 का भाग जाता है 7 बार, 7 में 7 का भाग गया 1 बार। x बराबर रोड में 2401 है तो रोड में कितना आ जाएंगे? 7 4 बार आएगा, 7 गुना 7 गुना 7 गुना 7। x बराबर रोड में से 7 को बाहर निकालेंगे तो 4 बार रोड में है तो 2 बार बाहर निकलेगा, तो x बराबर कितना हो गया? x बराबर 7 गुना 7, 7 गुना 7 बराबर 49। अतः विद्यार्थियों की संख्या 49 है। आगे देखो 8वां। अब देखिए 8वां है। एक बाग में 2025 पौधे इस प्रकार लगाए जाने कि प्रत्येक पंक्ति में उतने ही पौधे हों जितनी पंक्तियों की संख्या हो। पंक्तियों की संख्या और प्रत्येक पंक्ति में पौधों की संख्या ज्ञात कीजिए। तो देखिए यहाँ पौधों की कुल संख्या कितनी है? 2025, माना पंक्तियों की संख्या x, इसलिए प्रत्येक पंक्ति में पौधों की संख्या भी x ही होगी, क्योंकि पौधों की संख्या और पंक्तियों की संख्या दोनों बराबर बताइए। तो देखिए प्रश्नानुसार x² बराबर पंक्तियों की और पौधों की एक पंक्ति, और एक पंक्ति में जितने पौधे हों कुल पंक्तियों की संख्या कुल पौधों की संख्या हो जाएगी। तो x² बराबर 2025, x बराबर 2025 का अंडर रूट निकालेंगे। तो देखिए अभाज्य गुणनखंड करते हैं, फिर 3 का भाग जाएगा क्योंकि इकाई वाला अंक कितना है? 5 है, 2 का तो भाग जा ही नहीं सकता। 3 का भाग देके देखते हैं। देखिए 3 का भाग 20 में गया 6 बार, फिर बचे आपके पास 2 और 2 22 में 3 का भाग 7 बार, 21 बार जाए 21 आएगा, कितने बचे? 1 नई संख्या 15 में 3 का भाग गया 5 बार, 675। अब 675 में फिर 3 का भाग देते हैं, 3 का भाग 6 में गया 2 बार, 7 में भी 2 बार गया, 1 शेष बचा, नई संख्या 15 में गया 3 का भाग 5 बार, 225। अब 225 में 3 का भाग देते हैं, 3 का भाग 2 में जाएगा नहीं, 22 में गया 7 बार, 1 शेष बचा, नई संख्या 15 में गया 5 बार, 75। अब 75 में फिर 3 का भाग देंगे, 3 का भाग 7 में जाएगा 2 बार, 1 शेष बचेगा, नई संख्या 15 में गया 5 बार, 25 में 5 का भाग गया 5 बार, 5 में 5 का भाग 1 बार। x बराबर रोड में 2025 बराबर रोड में 3 तो है 4 बार और 2 है 2 बार है 5, 4 बार 3 2 बार 5, रोड में से बाहर निकालोगे 4 बार 3 है तो 2 तो 3 आएंगे और 1 5 आएगा। तो x बराबर हो गया 3 गुना 3 गुना 5, 5 3 15, 15 3 45, x बराबर 45। अतः प्रत्येक पंक्ति में पौधों की संख्या 45 है। आगे देखो प्रश्न नंबर 9। प्रश्न नंबर 9 है। वह सबसे छोटी वर्ग संख्या ज्ञात कीजिए जो 4 9 और 10 प्रत्येक से विभाजित हो जाए। तो देखिए हल। 4 9 और 10 का एलसीएम 180 होता है। एलसीएम 180, आप एलसीएम निकाल के देखोगे मतलब लेसअप है, तो लेसअप इसका आएगा 180। अब 180 के अभाज्य गुणनखंड करते हैं। तो देखिए 180 के अभाज्य गुणनखंड, 180 में 2 का भाग देंगे, 2 का भाग 1 में जाएगा नहीं, 18 में गया 9 बार, 0 का 0। फिर 2 का भाग देते हैं 90 में, 2 का भाग 9 में गया 4 बार, बचा 1, नई संख्या 10, 10 में गया 5 बार।
फिर 3 का भाग 45 में देंगे, 3 का भाग 4 में गया एक बार, एक शेष बचा, नई संख्या 15, 15 में गया 5 बार। 3 का भाग फिर 15 में, 3 का भाग 15 में जाएगा 5 बार, 5 में 5 का भाग एक बार। तो 180 के अभाज्य गुणनखंड बराबर हो गए 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 5। अब देखिए इसमें युग्म बनाते हैं, तो 2 का भी युग्म बन रहा है, 3 का भी बन रहा है, लेकिन 5 का नहीं बन रहा। तो क्या करते हैं, लिखते हैं यहाँ 180 के अभाज्य गुणनखंड में 5 युग्म में नहीं है, अतः 180 को 5 से गुणा करने पर ये एक पूर्ण वर्ग संख्या बन जाएगा। इसलिए 180 गुणा 5 बराबर 900, अतः 900 वह सबसे छोटी वर्ग संख्या है जो 4, 9 और 10 से विभाजित हो जाएगी। ऐसे देखो फिर दूसरा भी ऐसे ही है। 10वां है, वह सबसे छोटी वर्ग संख्या ज्ञात कीजिए जो 8, 15 और 20 प्रत्येक से विभाजित हो जाए। अब देखिए इसका भी एलसीएम निकालेंगे, लसागु निकालेंगे। लसागु अगर निकालोगे, रफ कॉपी में निकालते हैं पहले लसागु, तो इसका लसागु आएगा 120। अब देखिए 120 आ गया इसका लसागु। अब 120 के अभाज्य गुणनखंड करते हैं, तो देखिए अभाज्य गुणनखंड देखते हैं, पहले 2 का भाग देते हैं 120 में, 2 का भाग 1 में जाएगा नहीं, 12 में गया 6 बार, 0 का 0। फिर 2 का भाग देते हैं 60 में, 2 का भाग 60 में कितनी बार, 6 में गया 3 बार, 0 का 0। 2 का भाग 30 में देंगे 15 बार, 15 में 3 का भाग 5 बार, 5 में 5 का भाग 1 बार। तो देखिए ये 30 में 2 का ही भाग देना है, 2 का भाग दिया जब भी 15 आया, तो ये आपको 2 लिखना है यहाँ। अब देखिए 120 के अभाज्य गुणनखंड, 120 के अभाज्य गुणनखंड बराबर 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 5। अब देखिए इसमें 2 3 बार है, तो 2 का एक तो युग्म बन जाएगा, फिर 2, 3 और 5 इन तीनों के युग्म नहीं बनेंगे, तो लिखते हैं यहाँ 180 के अभाज्य गुणनखंड में 2, 3 और 5 युग्म में नहीं है, अतः 120 को 2 गुणा 3 गुणा 5 से गुणा करने पर यह एक पूर्ण वर्ग संख्या बन जाएगा। इसलिए 120 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 5 बराबर 3600। देखिए गुणा करते हैं इसको, अगर इसको आप गुणा करोगे 120 को 2 से करें तो 240, 240 को 3 से करोगे, 240 को 3 से करें 720, 720 को 5 से करोगे तो 3600। अतः 3600 वह सबसे छोटी वर्ग संख्या है जो 8, 15 और 20 से विभाजित हो जाएगी। तो ओके स्टूडेंट्स, ये आपको होमवर्क अपनी फेयर नोटबुक में करना है। नेक्स्ट एक्सरसाइज हम कल करेंगे।